अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम विद अनदर वीडियो। आज जो हमारा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है एरर, और इसकी टाइप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एरर क्या चीज़ है। तो एरर इज़ अ डाउट, ये एक शक है दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिज़ल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। किसी भी जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं या किसी भी मेजरमेंट में जो शक होता है उसे हम कहते हैं गलती। या ऐसे दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरह अगर डिफ़ाइन करें तो वो है किसी भी मेजरमेंट में जो गलती जो होती है या जो डाउट होता है, जितने मार्जिन होते हैं डाउट के, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। यानी जो मार्जिन ऑफ डाउट होते हैं किसी भी मेजरमेंट में उसे एरर कहा जाता है। अगर तीसरी डिफिनीशन देखें तो ये आती है किसी भी मेजरमेंट में जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो फ़र्क होता है, जो डिफरेंस होता है, उसे हम कहते हैं एरर। अब एक्चुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमारे पास पहले से गिवन होती है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, जो एवरेज वैल्यू दी जाती है हमें। और मेजर्ड वैल्यू वो होती है जिसे हम पैमाइश से हासिल करते हैं, जो हमने पैमाइश से ली होती है, जो हमने मेजर की होती है। अब इन दोनों को अगर मेजर करें, इन दोनों में डिफरेंस देखें, एक तो दी होगी, दूसरी मेजर करेंगे। अब दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। वो जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या होगा, एरर होगा, यानी कि गलती होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट में, यानी मेजरमेंट में एरर की कितनी टाइप्स हैं। यानी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर आता है, तो कौन कौन सी टाइप्स के एरर हमारे पास आ सकते हैं। तो एरर जो होते हैं वो एराइज हो सकते हैं डिफरेंट सोर्स से, तो इस वजह से इसे डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले जो एरर होता है उसकी जो मेन 3 एरर हमारे पास आते हैं, एरर की जो मेन 3 टाइप्स हैं, बड़ी टाइप्स हैं, वो ग्रास एरर है, सिस्टमेटिक एरर है और रैंडम एरर है। आगे सिस्टमेटिक एरर की 3 सब ब्रांचेस आ जाती हैं, यानी 3 सब टाइप्स आ जाती हैं, जिसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशन एरर कहते हैं। तो अब हम आगे इन तीनों को डिस्कस करेंगे कि ग्रास एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर की जो सब टाइप्स हैं, यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, और सब फिर आखिर में जाके देखेंगे कि रैंडम एरर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कि ग्रास एरर क्या होता है। ये जो ग्रास एरर होता है हमारे पास ये अक्कर होता है जब ह्यूमन मिस्टेक करते हैं, यानी जो मेजरमेंट करने वाला बंदा होता है या जो बंदा मेजरमेंट कर रहा हो, उससे जो गलती होती है उस गलती को हम क्या कहते हैं, ग्रास एरर। यानी एक बंदे ने मेजरमेंट की, ठीक है, उसके पास रीडिंग जो है वो गलत आ गई, या उसने जो रिकॉर्ड लिया था या उसने जो मेजरमेंट की थी उसका जो डेटा था वो इनकरेक्ट था, तो इसे हम ग्रास एरर कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू ह्यूमन। अब इसे रिमूव कैसे किया जा सकता है, तो हाउ टू रिमूव ग्रास एरर। तो जो रीडिंग हम ले रहे हैं, ये जो बंदा ले रहा है, जो मेजरमेंट जो बंदा कर रहा है, वो अगर रीडिंग को केयरफुली ले, ठीक है, वो रीडिंग को केयरफुली ले या मेजरमेंट को अच्छे तरीके से ले, तो वो इस एरर को हम ख़त्म कर सकते हैं। यह जो बंदा मेजरमेंट कर रहा है ये 2 मेजरमेंट करे, यानी 2 मेजरमेंट अगर इसके पास एक थी तो अब दूसरी मेजरमेंट भी करे। अब 2 मेजरमेंट इसके पास आ गई तो इसकी एवरेज ले ले, तो इससे जो है ये भी एरर ख़त्म हो सकता है। ये दोनों में से जो वैल्यूज़ मोस्ट एक्यूरेट हों, मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू हों, वो हमारे पास, उससे ग्रास एरर को भी ख़त्म किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास एरर की एक टाइप आती है जिसे सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। अब मैंने पहले ही बताया था कि सिस्टमेटिक एरर जो है उसकी 3 सब टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन से एरर होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है ये एक कॉमन टाइप है,
एरर की कॉमन टाइप है, और ये नाम से ही ज़ाहिर है कि किस वजह से होगा, इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगा। वो एरर जो अकर होता है किसी भी मेजरमेंट में ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर मिसाल ली जाए इंस्ट्रूमेंटल एरर की, तो उसकी एग्जांपल ये है कि जब भी हम वोल्टमीटर को हाई रेजिस्टेंस सर्किट से कनेक्ट कर लें तो हमारे पास उसकी जो रीडिंग आती है वो मिसलीडिंग होती है, ठीक है। तो ये किस वजह से हो गया, हमारे पास अपरेटस में या इंस्ट्रूमेंट में क्या थी, गलती थी, या गलत अपरेटस हमने यूज़ करने से हमारे पास, या गलत सर्किट के साथ कनेक्शन की वजह से ये एरर आया, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इसके बाद हमारे पास आता है एनवायरमेंटल एरर। नाम से ही ज़ाहिर है कि ड्यू टू एनवायरनमेंट होगा। तो वो एरर जो एक्सटर्नल कंडीशन से हमारे पास आता है, मेजरिंग डिवाइस के एक्सटर्नल कंडीशन, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है और डस्ट आ जाता है। ये सारे के सारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। यानी जब हमने एक रीडिंग ली तो एनवायरनमेंट या टेम्परेचर की वजह से वो रीडिंग एक आई, जब दूसरी रीडिंग ली तो उसमें टेम्परेचर की वजह से इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है। तो वो जो उसमें भी तो डिफरेंस होगा ना, एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू में, दोनों मेजर्ड वैल्यू में हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो वो क्या चीज़ होगी हमारे पास, एरर। अब इन्वायरमेंट की वजह से आए, माहौल की वजह से है, एक्सटर्नल टाइप्स की वजह से है, एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से है, इस वजह से इसे हम कहेंगे इन्वायरमेंटल एरर। अब इसकी जो तीसरी सब हेडिंग है, ये सब टाइप है, उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। नाम से ही ज़ाहिर है कि वो एरर, यानी सच टाइप ऑफ एरर ड्यू टू दी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ऑफ द रीडिंग। यानी जब हम रीडिंग कर रहे हैं, हमारे पास ऑब्जर्वेशन गलत है, तो हमारे पास एरर तो आएगी, ठीक है। हमारी ऑब्जर्वेशन गलत होने की वजह से जो एरर आता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। अब जो सिस्टमेटिक एरर होता है, इसे कैसे इम्प्रूव करें, तो सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर को इम्प्रूव करने का तरीका ये है कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा हो, यानी वो करेक्ट मेजरमेंट करे, यानी उसमें कोई एरर ना हो, यानी उसका लीस्ट काउंट जो हो वो ठीक हो, यानी जो मेजरिंग उसकी मेजरमेंट हो वो हो मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। या एक्सटर्नल कंडीशंस को हम कांस्टेंट रख लें, जो टेम्परेचर हो उसे कांस्टेंट कर लें, जब भी मेजरमेंट करें वो सेम ही टेम्परेचर पे करें, तो हमारे पास कोई भी गलती, कोई भी एरर नहीं आएगा। और तीसरी तरह यह है कि हम कंसंट्रेशन से करें, ऑब्जर्वेशन को अच्छे तरीके से देखें, फुली कंसंट्रेटेड हों, जो हमें मेजरमेंट दी गई है उसमें मेजरमेंट में पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें, तो हमारे पास कोई भी गलती नहीं आएगी। अब एरर की जो तीसरी टाइप है वो है रैंडम एरर्स। यानी रैंडम एरर जो होगा वो किस वजह से होता है, द एरर विच इज़ काज्ड बाय द सडन चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सडन चेंज आएगी, जब भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सडन चेंज आएगी, तो हमारे पास हमारी जो मेजरमेंट होंगी उसमें क्या आएगी, गलती आएगी। तो इस गलती को हम रैंडम एरर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो गलती है ये किस वजह से आई है, जब हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर को जो यानी सिस्टमेटिक एरर्स था उससे भी ख़त्म कर दिया, उससे भी कम कर दिया, फिर भी ये गलती हमारे पास आ रही है एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास आखिर में बच जाती है, ये एरर हमारे पास रह जाता है सिस्टमेटिक एरर को हटाने के बाद भी। इस वजह से इस एरर का दूसरा नाम क्या है, रेसिडुअल एरर। यानी रेसिडुअल एरर इस वजह से कि ये बाकी रह गया है, तमाम एरर को हटाने के बाद भी ये बाकी रह गया, तो इस वजह से इसे कहते हैं रैंडम एरर। तो आज यहीं तक हमारे टॉपिक को हम इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।